मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये तो तोरल भाभी का सूप है। आज से तुम्हें हमेशा के लिए इस घर के बीच की लकीर को लांघना होगा और जिस कोख को तुम बार बार उजाड़ती आई हो ना, उस कोख की, उसमें पलने वाले बच्चे की और मेरी सेवा तुम्हें करनी होगी। वो खेमी, उसे रोको बा। क्या हुआ बेटा? माँ वो वही करी जो आज तक करती आ रही थी। क्या मतलब? हाँ नाना जी, मैंने उसे किचन में देखा। वो तोरल भाभी के लिए खाने में वही पुड़िया डाल रही थी और अब वो तोरल भाभी को वो खाना देने जा रही है। ये बहना आखिर कर क्या रही? तोरल भाभी, मेरा भतीजा थोड़ा बहुत तो सीख ही गया होगा। आप दोनों देखना मैं उसे कैसे रॉकस्टार बनाता हूँ, और गिटार तो वो कमाल का बजाया करेगा, देख लेना। सूरज पहले उसे आने तो दे। इस वक्त से सजा पर अमल होना शुरू हो गया। तुम चाहती थी ना सूप में लाऊं, लो पी लो। तोरल भाभी वो मत खाना। खेमी ने फिर से आपके खाने में वही दवा मिलाई है। तोरल भाभी मत खाना, मैंने खुद देखा है। क्या करी तोरल? तोरल, मैंने तुमसे क्या कहा? रुको हितेन, मुझे विश्वास है कि तुमने इसमें वही दवा मिलाई है जो मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद है ना खेमी? दवा ही मिलाइए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब
मैंने खुद पर विश्वास नहीं किया तो तुमने मुझ पर कैसे विश्वास कर लिया तोरल? क्यों किया विश्वास? और ये क्यों पिया? ये पता होने के बावजूद कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतने सालों से तुम जो करती आई हो वो इस बार नहीं कर पाओगी, क्योंकि इस बार बच्चे की जिम्मेदारी मेरी नहीं तुम्हारी है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती खेमी, याद रखना। विश्वास ही है जो बार बार किया जा सकता है, विश्वासघात नहीं। इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि विश्वासघात जीतता है या मेरे मन का विश्वास। तीन बार मैंने गुनाह किया है तोरल, 3 बार। पता नहीं इस बात का प्रायश्चित मैं इस जन्म में कर पाऊंगी भी या नहीं। 3 बार मैंने तुम्हारे अजन्मे बच्चे को मारा है और आज भी मारना चाहती हूँ, पर अपने भीतर छुपे हुए शैतान को, अपने मन के राक्षस को। तो ये मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं ये कमरे में आऊं या ना आऊं। खैर, बात करके चली जाऊंगी। बरसों पहले तूने इस घर के वारिस को मार डाला था, और अब बरसों के बाद इस घर के वारिस को तूने बचाया है। हो सकता है तूने अपनी बहन मूंगी को बचाने के लिए किया हो। जो हो सो, वो जाने अनजाने तेरे हाथ से एक पुण्य हो गया है। मायावंशी परिवार के एक वारिस की जान बचाकर तूने कहीं ना कहीं बरसों के पाप को धो डाला है। घर के बड़े होने के नाते तेरी अच्छाई पर मैंने तेरी प्रशंसा की है, और तेरी बुराई पर मैंने तुझे डांटा है, और तेरी एक बुराई पर मैंने तुझे चांटा भी लगाया है। मेरा हाथ तुझ पर उठा है, आज फिर से मेरा हाथ उठेगा तेरी अच्छाई पर। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। तू बहुत कुछ ऐसा कर रही हो जिसके मैं खिलाफ हूं, लेकिन खेमी के सच को सामने लाकर तोरल के अजन्मे बच्चे को बचाकर हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन्यवाद।
क्या हुआ मालकिन? संभालिए अपने आप को। अब रो क्यों रही है? नहीं चंपाकली, ये तो खुशी के आंसू है। जब से मैं अपना दंड काट के इस घर में आई हूँ, आज पहली बार मुझे इतनी खुशी हुई। पता है, आज माँ ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। जब मैं इस घर में आई थी, मैं सोचा था कि मैं ऐसी परिस्थितियां बनाऊंगी जिससे घर वालों को लगे कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। ऐसा करने से वो लोग एक हो जाए। और अब ऐसा लगता है कि शायद बात समझ गई है कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बात कहो मालकिन, जो गैरों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, वो अपनों को मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि अर्जुन भाई को किसने मारा, पर दो बात जानती हूँ कि अर्जुन भाई को आपने नहीं मारा, और दूसरी ये बात आप जानती हैं अर्जुन भाई को किसने मारा, जिसके लिए आज तक आपने अपनी जुबान तक नहीं खोली। मालकिन, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, बस दिल में एक बात आई और मैंने आपसे पूछ लिया। मेरी क्या हैसियत। लेकिन मालकिन, मैं कभी आपको मजबूर भी नहीं करूंगी कि आप मुझे सच्चाई बताएं। लेकिन जिस देवी की आप बरसों से पूजा करती आई हैं, सिर्फ एक बार उसके ऊपर हाथ रखकर कसम खा लीजिए कि ये अपराध आपने नहीं किया। मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी मालकिन, सिर्फ एक बार। तुम्हारा दिल बहुत साफ है चंपाकली। बस मैं ही कहना चाहूंगी कि साफ दिल से निकली हुई बात कभी गलत नहीं होती। मैं जानती हूँ ये अपराध आप कर ही नहीं सकती हैं। हितेन भाई। मूंगी, कैसी है तू? अच्छी हुई हितेन भाई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मिठाई किस लिए मूंगी? वो क्या ही नहीं हितेन भाई, मुझे इस साल बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। क्या? अरे ये तो कितनी खुशी की बात है। चल, ये मिठाई तुम भी खाओगी और मैं भी खाऊंगा। लो, कब मिल रहा है अवार्ड? बहुत जल्द। बहुत ही खास अवार्ड फंक्शन है। क्या हुआ मूंगी? अरे इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है तुम्हें, इतनी खुशी की बात है, तो तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और ये बार बार नजरें क्यों चुरा रही है मुझसे? बात ही ऐसी है हितेन भाई, हेमी बहना ने जो आपके साथ किया उसके। इधर देख मूंगी, देख मूंगी, जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई भूल नहीं है, और जिसने ये अपराध किया उसे उसका दंड मिल चुका है। तो तू क्यों दुखी हो रही है? देख मूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक बात हमेशा याद रख कि तेरा तेरे हितेन भाई से रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। समझी गई ना? अरे बाबा, अब इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है तुझे, अब तो खुश हो जा। तू थोड़ा मुस्कुरा दे। तो तू ऐसे नहीं मुस्कुराएगी। अगर अब तू नहीं मुस्कुराई ना, तो मैं तेरे बने हुए लाल को बोल दूंगा। उन्होंने मेरे साथ भी होली खेली है। हितेन भाई, मुझे अवार्ड सिर्फ आपके और बिरवा मैम की वजह से मिल रहा है। आप लोग की वजह से ही आज मैं इस लायक बन पाई। हाँ बिरवा,
अवार्ड फंक्शन में तुम मूंगी के साथ चली जाना, इससे बहुत अच्छा लगेगा। टाइम नहीं है मेरे पास हितेन भाई, और वैसे भी कोई फॉर्मल इनविटेशन भी नहीं है। इस तरह बिन बुलाए किसी भी फंक्शन में मैं नहीं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। बोलिए मिस्टर वर्मा। बिरवा भी नहीं, काम के वक्त किसी की भी नहीं सुनती। चल तू चल दे। अगर तुरल की तबीयत ठीक रही ना तो हम सब जरूर आएंगे। ओके, डन। क्या ये सब? वही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि क्या है ये सब? मूंगी मेरी छोटी बहन है और तुम्हारी बचपन की सहेली। अगर तुम उसके अवार्ड फंक्शन में चली जाती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कितनी खुश होती वो। बिरवा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये मेरा प्रोफेशनल मामला है और मेरे प्रोफेशनल डिसीजंस मैं खुद लेती हूँ। मूंगी तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करती है बिरवा। उस दिन रात की मेहनत की कीमत महीने के हर एक तारीख को मैं देती हूँ उसे। पैसे मिल जाते हैं उसे। वो मेरे लिए बस एक एम्प्लॉय है और कुछ नहीं। और प्लीज, आपको कोई हक नहीं है मेरे मामलों में दखल देने का, समझे आप? क्या हक नहीं है? हक है बिरवा। अगर मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मामले में दखल नहीं देती तो आज तुम्हें कहने के लायक नहीं होती बिरवा। आज तक मुझे गर्व था और आज मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन के 10 साल बिगाड़ दिए। तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से दुश्मनी मोल ली। क्या तुम वो सब भूल गई हो बिरवा? हाँ, भूल गई। मैं अपना अतीत, अपना बीता हुआ कल पीछे छोड़ आई हूँ। उसमें झांकना भी नहीं चाहती हूँ मैं, समझे आप? क्या क्या कहा तुमने? कितना कृतज्ञ हो गई। तुम सब कुछ भूल गई। मुझे बस इतना याद है कि मेरे सर पर बहुत काम है। काम के अलावा ना मुझे कुछ याद करना है, ना मुझे किसी की परवाह है, समझे आप? हाथ छोड़ दो। मैं और सहन नहीं कर सकती माँ। तुमने मेरा इल्जाम अपने सर ले लिया। मुझे सजा ना मिले इसलिए तुमसे आंखों के पीछे मेरा भविष्य ना बिगड़े, इसलिए तुमने अपना वर्तमान और भविष्य बिगाड़ दिया। घर में कितना कुछ बदला, बस यही उम्मीद थी मुझे कि मेरी बिरवा नहीं बदल सकती। पर सबसे ज्यादा अगर कुछ बदला है तो वो बिरवा ही है। घर में सबको मेरा किया छोटा अपराध याद है, पर बिरवा को मेरा सच्चा बलिदान याद नहीं। That's great. So एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्हें मिल ही गया और मिलना भी चाहिए था। आखिर तुम द बेस्ट जो हो। जब तुम्हें अवार्ड मिलेगा तो मैं वहां पक्का रहूंगा। देखो सारंग, उस दिन जो तुमने मुझे होली पे कहा था, I mean, उसके बाद जब मेरी नौकरी चली गई थी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे हो सारंग, पर मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती यहीं पे रोक देनी चाहिए। तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो गई है बिरवा मैम के साथ। I mean, ऐसे में अगर तुम मुझसे मिलने इस अवार्ड फंक्शन में आए तो। हेलो, मैं वहां इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, बल्कि मैं वहां इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां बुलाया गया है। You know, मेरे डैड की भी डायमंड इंडस्ट्री है, तो फिर जब तुम भी वहां हो और मैं भी वहां हूं तो मिलना तो बनता है। व्हाट्स इट? तुम फिक्र मत करो, हम वहीं मिलेंगे। पर सारंग अरे तुम मुझ पर छोड़ो ना, मैं हूं ना। सारंग, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें वहाँ अवार्ड फंक्शन में कैसे मिल पाऊंगी? I mean, तुम मेरा वेट करना, आई विल सी यू देयर, राइट? ऑलराइट, बाय।
ये सारंग भी ना। कम वक्त नाटक कम दिखाते हैं और ऐड ज्यादा दिखाते हैं। कम ऑन चंपा, सीरियल से ज्यादा ऐड में मजा आता है। नंदिनी, मेरी तो समझ में नहीं आता, जब भी नाटक में कोई अच्छा मोड़ आता है ये ऐड वाले टपक पड़ते हैं। वैसे तुझे क्या नाटक में पसंद है? तुम भी ना चंपा, बुद्धू है तू। चल मैं तुझे बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि ऐड सीरियल से लंबी होती है, मतलब सीरियल 5 मिनट की और ऐड 7-8 मिनट की। और दूसरी बात, ऐड में स्टार वैल्यू होता है, सीरियल में नहीं। बड़े बड़े फिल्म स्टार ऐड में दिखते हैं, सीरियल में नहीं, वैसे मुझे छोड़ के। इसके अलावा सीरियल छूट जाए तो रिपीट होने का इंतजार करो, और एडवर्टाइज तो दूसरे ब्रेक में ही आ जाता है। सीरियल में तो वही किसी पिटी लाइन होती है। जैसे कि? पकड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुझे माँ समझा और तूने मुझे नौकरानी। लेकिन ऐड में कितनी अच्छी अच्छी लाइन्स होती है। जोर का झटका धीरे से लगे, दाग अच्छा है ना? लेकिन तुझे इतना सब याद कैसे रहता है? दिमाग है मेरे पास। अच्छा दिमाग की नानी, इसे पकड़ और बैठ यहाँ पे। मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारा नाश्ता बनाना है, नहीं तो बेनबा फिर कहेगी कलूटी कहाँ रह गई थी। क्या हो तोरण? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं हितेन, वो थोड़ी थकान लग रही है। आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। डोंट वरी, आई एम ओके। खेमी, खेमी, मुझे मेरे रूम में ले चलो। मुझे उम्मीद है कि अपने प्रायश्चित के बाद तुम वैसे ही खेमी बनकर आओगी बहना, जिससे सब प्यार करते थे। खेमी, तोरण, अचानक से इतना दर्द किससे? दर्द तो वही शुरू हो गया था डाइनिंग टेबल पर, लेकिन सबके सामने बताती तो वो लोग तुम पर शक करते, इसलिए नहीं बताया। तुम चल के लेटो। चल तोरण, संभाल। तोरण संभाल, लेटो यहाँ पे। बहुत दर्द हो रहा है खेमी। खेमी, दवाई लो तोरण, दवाई लो। तोरण, कैसा लग रहा है तुम्हें? तोरण, आज मुझे तुम्हारे सामने कुछ स्वीकार करना है। मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है। अर्चन के जाने के बाद मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। मैं कृष्णा को वो सारे अधिकार दिलवाना चाहती थी जिस पे अर्चन का हक था। बस इसी लालच में मैं वो कर बैठी जो एक औरत के लिए शर्मनाक भी है और अपराध भी। सच कहूं तोरण, आज मैं खुद की नजरों में गिर गई हूं, पर तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत होने से बचाया। खेमी,
इंसान को अपनी गलती का एहसास होना यही बड़ी बात है। और वैसे भी मेरी दी हुई सजा तो भुगत रही हो ना तुम, काफी है। बेवजह सबकी नजरों में तुम गिर जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहती थी। थैंक्स केमी, अब अच्छा लग रहा है। अरे हितेन, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। सब ठीक है ना तोरा? हाँ हितेन, अब सब ठीक है। अब मेरी चिंता तुम मत करो, खेमी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ठीक है। मैम, कम इन। मैम देर हो गई है, सूरत जाने के लिए कैब लेना होगा। मैं जाऊं? एक मिनट लूंगी, मैं भी चल रही हूँ फंक्शन के लिए, तुम मेरे साथ आ जाओ। पर मैम आप तो नहीं आने वाली थी ना? हाँ, नहीं आने वाली थी, लेकिन मुझे ये डायमंड्स देने सोमिल भाई के पास जाना है और फंक्शन वेन्यू रास्ते में है, तो मैंने सोचा कि उन्हें देते हुए चली आओ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं फंक्शन में नहीं आई, पर डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन में पापा का इतना बड़ा नाम है कि शायद मैं नहीं रही तो पापा का नाम खराब हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो चले? चलिए। ये खड़ूस कहां से आ गई? भगवान, कहीं बिरवा मैम सारंग के यहाँ होने का गलत मतलब ना निकाल ले। मुझे सारंग को यहाँ आने से मना कर देना चाहिए था। वेलकम बिरवा जी, यहाँ कर आपने हमारे अवार्ड्स की शान बढ़ा दी। हमने तो सोचा था कि पहले की तरह इस बार भी आप अवार्ड्स में आना अवॉइड करेंगे। अवार्डीज को तो अंदर बैठना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। मोंगी, तुम अंदर जाओ, गो। आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आती हूँ। आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, खड़ा हूं। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हें जलन हो रही है। डोंट वरी, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ और आ भी नहीं सकता। वो क्या ना कि मुझे मशीनें अच्छी नहीं लगती, जो सिर्फ काम करना जानती है लेकिन जज्बातों को समझना नहीं। So can I?
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम फ्रेंड्स। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। दुनिया में बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े चेहरों को बहुत अवार्ड मिलते हैं, पर ये अवार्ड उनके लिए जो बड़े नामों को, बड़े चेहरों को सच में बड़ा बना देते हैं और खुद पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। और अब बारी है आज की शाम की सबसे खास, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड की, द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जो जा रहा है मिस मोंगी वघेला को। प्लीज मिस मोंगी। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ज़वेरी डायमंड फर्म के इकलौते वारिस मिस्टर सारंग ज़वेरी को। मुझे पता है ये अवार्ड मैं ही देने वाला हूँ। जस्ट वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज। प्लीज मिस मोगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा। अगर इस अवार्ड के लिए मैं किसी की सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं तो वो है मेरी बॉस, मेरी बिरवा मैम। Thank you, ma'am, for being a constant inspiration to me. Thank you. Thank you so much. हाँ, हम दोनों आएंगे जरूर। मेरे छोटे भाई की शादी है, क्यों नहीं आएंगे? चल ठीक है, ओके बाय। मामी जी का फोन था, पूछ रही थी कि हम दोनों शादी में आ तो रहे हैं ना। अच्छा कद्दू, तुमने सारी पैकिंग तो कर ली ना? बस अभी थोड़ी देर में निकलना है अहमदाबाद के लिए। हाँ संदीप, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? संदीप, मैं सोच रही थी कि अहमदाबाद तुम ही हुआ हो तो। I mean, of course मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन कल मुझे नंदिनी के स्कूल से फोन आया था और उसके स्कूल में पेरेंट्स डे का फंक्शन है कल। तुम्हें पता है ना, अगर हम दोनों नहीं जाएंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। और मैं अहमदाबाद से शादी छोड़कर वापस भी नहीं आ सकती। I can understand कद्दू, लेकिन अगर तुम शादी में नहीं गए तो मेरे घर वालों पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना। और ये सब घर परिवार की बातें तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से समझती हो। अब अगर घर की बहू शादी में नहीं गई तो मामी जी को कितना बुरा लगेगा। ये पेरेंट्स डे तो हर साल आता है, इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, या फिर नंदिनी के किसी भी आने वाले फंक्शन में उसके साथ चले जाएंगे। तुम उससे बात करो, शी विल अंडरस्टैंड, आई नो दैट, ओके? और मैं अभी मामी जी को फोन करके बोल देता हूँ कि अभी निकल रहे हैं, ओके? पता है आपको, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है, इसलिए मैं भी पार्ट ले रही हूँ। बहुत मजा आएगा ना, सबकी छुट्टी करवा दूंगी मैं।
मम्मा मम्मा आई एम सो एक्साइटेड। कल आप आओगे ना, आपको भी बहुत मजा आएगा। नंदू मेरा प्यारा बेटा है ना, तो मेरी बात सुन। मम्मा को एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? मम्मा को एक बहुत जरूरी काम आ गया है, तो अब मैं। इसलिए आप नहीं आओगे ना? क्यों नहीं आओगे आप? नंदिनी बेटा जिद मत कर, मम्मा को अहमदाबाद जाना है, बहुत जरूरी काम है, वरना मम्मा पक्का आती। क्या फायदा, पिछले साल भी आप लेट आई थी मेरी परफॉर्मेंस देखने। आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नंदिनी बेटा मम्मा अहमदाबाद जा रही है, मम्मा ढेर सारे चॉकलेट्स लाएगी, बहुत सारे गिफ्ट्स लाएगी, प्रॉमिस। कोई जरूरत नहीं है मुझे चॉकलेट्स की। नहीं आप आते हो और नहीं पापा आते हैं। नंदिनी, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे शशांक पापा को फोन करते हैं, ठीक है? वो आ जाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। जल्दी फोन करो ना नानी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा मतलब सिर्फ उस तिजोरी और उसमें रखे पैसों के हिसाब से है। ये मेरे और मेरी बेटी के बीच का मामला है, तुम दखल मत देना। सुन, पर लेकिन शशांक पापा को फोन। What did I just say? जाओ ऊपर। ध्यान रखना संतु, मेरे और मेरी बेटी के बीच मत पड़ना तुम। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी रिश्ता उसके साथ। नानी लगती हूँ मैं नंदिनी की, और शशांक उसके पिता लगते हैं। ओह अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुम मेरी बच्ची को ढाल बनाकर क्या वार कर रही थी, अब समझ में आया मुझे। कद्दू तुम ज्यादा बोल रही हो। क्यों? दुखती रग पर हाथ पड़ गया? पर मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तुम यहाँ आई, तुमने मुझे बोलने पर मजबूर किया। क्या बनना चाहती हो तुम? मेरी बेटी की नानी या मेरे पहले पति की? बस कर तू, बस। एक और शब्द अपने मुंह से मत निकालना, समझी? तुम मुझे मजबूर नहीं करोगी तो मैं कोई भी शब्द नहीं निकालूंगी। तुम मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ा, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर रहूंगी। कद्दू ने समझदारी दिखाई ना संतु, नंदिनी को अंदर भेज दिया। बेचारी नंदिनी, सच्चाई कब तक उससे दूर रहेगी। खेमी ने कृष्णा को नहीं बताया आज तक कि उसके पिता की हत्या तूने की है। यहाँ कद्दू ने नंदिनी को नहीं बताया कि उसके शशांक पापा के साथ तेरा रिश्ता था। बस जरूरत वागेला, बस। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर अपने चरित्र पे दाग नहीं सह सकती मैं। ए संतुड़ी, जबान खींच लूंगी तेरी अगर तूने मुझे पूरे नाम से पुकारा, समझी? अगर आप चाहती हैं कि आपकी मर्यादा बनी रहे तो अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भूल जाऊं कि आपका मेरे पति के साथ भी कोई रिश्ता है।